हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 से सूरदास के पद। चरण कमल बंदव हरि राई। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदव तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके कमल के समान चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्मा के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। क्योंकि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका स्वाद किसी को बता नहीं सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे किसी से प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और संतोष भी प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो इंद्रियों से सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों से परे है। इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति, न ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी आधार के न जाने उसे कैसे पाया जा सकता है। सब विधि अगम विचार ही, ताते सुर सगुण पद गावे। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान करते हैं। किलकत कान्हा घुटुरवन आवत। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। नंद बाबा के मड़ियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाह को, करी सो पकड़न चाहत। कभी वो अपनी परछाई को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और कभी अपनी परछाई को देखकर हंसने लगते हैं। किलकी हंसत राजत द्वैदतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं जो बहुत ही सुशोभित लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती।
सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथ पैरों की परछाई उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को वहाँ बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। और सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों में भी शेयर करिए।